से ही वो मजदूर ताबूत पर लगी जंजीरें काटते हैं, तभी उस ताबूत से बरनबास पूरे 200 साल बाद आजाद हो जाता है और वहाँ पर जितने भी मजदूर थे उन्हें एक एक करके सभी को जान से मार देता है। इसके बाद बरनबास सीधे अपने घर कॉलिनवुड हवेली की ओर बढ़ता है। हवेली के गार्डन में उसकी मुलाकात बिल्ली से होती है। वो बिल्ली को हिप्नोटाइज करके अपने वश में कर लेता है और पूछता है क्या अभी भी इस घर में कॉलिन खानदान के लोग रहते हैं। तो बिल्ली जवाब में हाँ कहता है, जिसके बाद वो हवेली के अंदर चला जाता है और वहाँ रखी पुरानी चीजों को देखने लगता है और बिल्ली को हवेली की चीजें और इतिहास के बारे में बताने लगता है। वहाँ उसकी मुलाकात कैरोलिन और डेविड से होती है। कैरोलिन उसे देखकर सोचती है कि शायद कोई आदमी नशा करके आया है, लेकिन डेविड दीवार पर लगी बरनबास की तस्वीर की ओर इशारा करता है। बरनबास कहता है इस तस्वीर को एक महान चित्रकार ने बनाया था। इतने में एलिजाबेथ वहाँ आ जाती है और बच्चों को उससे दूर रहने के लिए कहती है। डेविड कहता है ये खुद को हमारा रिलेटिव बता रहा है, लेकिन एलिजाबेथ को उस पर शक होता है। वो बारनबास को एक अलग कमरे में ले जाती है और उसे कहती है अगर ये कोई मजाक है तो इसे यहीं खत्म कर दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन बारनबास उसे यकीन दिलाने के लिए हवेली के एक गुप्त दरवाजे को खोलता है जो अब तक एलिजाबेथ की नजरों से छिपा हुआ था। फिर वो उसे एक खुफिया तहखाने में ले जाता है जहाँ ढेरों बेशकीमती चीजें रखे थे। एलिजाबेथ ये देखकर चौंक जाती है और उसे एहसास होता है कि ये कोई धोखेबाज नहीं बल्कि सच में कॉलिन परिवार का ही सदस्य बारनबास है। फिर बारनबास एलिजाबेथ को अपने वैम्पायर होने की पूरी सच्चाई बताता है और साथ ही उसे भरोसा दिलाता है कि इस परिवार के किसी भी सदस्य को उससे कोई खतरा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में पूरा परिवार डिनर टेबल पर होता है। वहाँ एलिजाबेथ सबको बताती है कि ये कॉलिन परिवार के दूर के रिलेटिव हैं। तभी डॉक्टर जूलिया भी वहाँ आती है तो एलिजाबेथ बारनबास को उसके बारे में बताती है। इसके बाद बारनबास अपने बिजनेस के बारे में पूछता है तो एलिजाबेथ निराश होकर बताती है कि हमारा बिजनेस तो लगभग बर्बाद हो चुका है। उसकी वजह एनजी नाम की एक औरत है। ये सुनकर बारनबास कहता है अब जब मैं आ गया हूँ तो बिजनेस फिर से टॉप पर ले जाऊंगा। इसी बीच विक्टोरिया वहाँ आती है जिसे देखते ही बारनबास चौंक जाता है और उसे जॉसेट कहकर पुकारता है। असल में विक्टोरिया की शक्ल हूबहू जॉसेट से मिलती है, जिससे बारनबास को महसूस हुआ जैसे जॉसेट फिर से लौट आई हो। इसके बाद दोनों कुछ देर आपस में बातचीत करते हैं। अब कहानी एंजी नाम की उस औरत पर शिफ्ट होती है और ये दरअसल वही एंजेलिक है जिसने बारनबास की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी थी। फिर काले जादू की ताकत हासिल करके वो खुद एक चुड़ैल बन गई। एंजेलिक अपने ऑफिस पहुंचती है जहां उसे खबर मिलती है कि पिछली रात कुछ मजदूरों को 200 साल पुराना एक ताबूत मिला, लेकिन फिर अचानक किसी ने उन मजदूरों को बेरहमी से मार दिया। ये सुनते ही एंजेलिक का चेहरा उतर जाती है क्योंकि उसे पता चल गई थी कि अब बारनबास आजाद हो चुका है। इसके बाद वो सीधे कॉलिनवुड हवेली पहुंचती है और वहाँ एलिजाबेथ से मुलाकात करके बातचीत करने लगती है। तभी वहाँ बारनबास भी आ जाता है और जैसे ही वो एंजेलिक से हाथ मिलाता है वो समझ जाता है कि ये वही एंजेलिक है। फिर बारनबास उसे एक अलग कमरे में ले जाता है। अंदर जाते ही एंजेलिक उसके पास आकर उसे किस करने लगती है और उससे चिपकने की कोशिश करती है, लेकिन बारनबास उससे अपनी फिशिंग बिजनेस की बात करता है। एंजेलिक मुस्कुराते हुए कहती है कि अब ये बिजनेस तो मेरा है और मुझे यकीन है कि तुम पहचान चुके हो कि मैं कौन हूँ। बारनबास गुस्से में कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम वही चुड़ैल हो जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं तुम्हें काले जादू के जुर्म में अरेस्ट करवा दूंगा। एंजेलिक हंसते हुए कहती है तुम कुछ नहीं कर पाओगे बारनबास, और कोई तुम पर यकीन भी नहीं करेगा। मैं 200 सालों से इस समाज में बहुत सम्मान और इज्जत से जी रही हूँ और अब पूरा कॉलिंसपोर्ट मेरा है। फिर एंजेलिक के जाने के बाद बारनबास सारा सच एलिजाबेथ को बता देता है कि कैसे एंजेलिक ने उसके माता पिता को मार डाला था और उसका प्यार छीन कर आखिर में उसे एक पिशाच बना दिया था। ये सुनकर एलिजाबेथ उसे हिम्मत देती है और कहती है तुम कॉलिन खानदान के सबसे अच्छे बेटे हो, तुम चाहो तो अपने परिवार को फिर से ऊंचाइयों पर ले जा सकते हो। इसके बाद बारनबास सबसे पहले अपने हवेली की मरम्मत करवाता है। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनवाकर अपने हवेली को दोबारा एक शानदार हवेली बना देता है। फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो बिल्ली को लेकर कुछ बड़े मछुआरों से मिलने जाता है। वहाँ अपनी हिप्नोटाइज करने की ताकत से उन्हें एंजेलिक के बिजनेस को छोड़कर कॉलिन परिवार के लिए काम करने को तैयार कर लेता है। इस तरह कुछ ही दिनों में उनका फिशिंग बिजनेस फिर से टॉप पर पहुंच जाती है। फिर एक दिन डॉक्टर जूलिया देखती है कि बारनबास कैरोलिन के कमरे के अंदर झांक रहा है। उसकी हरकतें देखकर जूलिया को शक हो जाता है कि बारनबास के अंदर कुछ राज छुपा है। वो उससे बात करने के बहाने कहती है मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ जो दिमाग के रहस्यों को समझने में माहिर है। जिसके बाद वो बारनबास को हिप्नोटाइज करके उसके बारे में सब कुछ जान जाती है। इसके बाद जूलिया तुरंत एलिजाबेथ से इस बारे में बात करती है कि बारनबास एक वैम्पायर है। ये जानते हुए भी तुमने उसे यहाँ क्यों रहने दिया। एलिजाबेथ उसे समझाती है कि वो श्रापित होने की वजह से वैम्पायर बना था, नहीं तो वो एक अच्छा इंसान था। उसने मुझे वादा किया है कि उसके यहाँ रहने से किसी को कोई खतरा नहीं होगा। दूसरी तरफ बारनबास कैरोलिन से पूछ रहा होता है मुझे सिखाओ कि आज के जमाने में प्यार कैसे होता है। तो कैरोलिन उसे कुछ टिप्स देती है कि तुम्हें अपनी ये अजीब बर्ताव और ये गंदा लुक चेंज करना पड़ेगा और एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि प्यार कैसे होता है। अगले दिन जूलिया बारनबास का खून निकाल रही होती है। दरअसल उसने बारनबास को यकीन दिलाया था कि अगर उसका सारा खून निकालकर उसके शरीर में इंसानी खून चढ़ा दिया जाए तो वो वापस इंसान बन सकता है। आगे हम समुद्र किनारे बारनबास और विक्टोरिया को एक साथ देखते हैं। दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियां जाहिर कर रही थीं कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब कहानी एंजेलिक की ओर मुड़ती है जहां वो अपने बिजनेस के बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग कर रही होती है। वहां सभी बताते हैं कि फिशिंग बिजनेस धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है क्योंकि ज्यादातर मछुआरे अब बारनबास के लिए काम कर रहे हैं। ये सुनकर एंजेलिक शाम को बारनबास के साथ एक मीटिंग करने का फैसला करती है। इसके बाद शाम को बारनबास और एंजेलिक की मीटिंग होती है। एंजेलिक उसे एक ब्लैंक चेक देते हुए कहती है जितने चाहे पैसे भर लो और फिशिंग बिजनेस छोड़ दो, लेकिन बारनबास इनकार कर देता है। तो एंजेलिक एक चाल चलती है। वो बारनबास के नजदीक आकर उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। बारनबास भी उसकी बहकावे में आ जाता है और दोनों मिलकर इस कमरे में बहुत तोड़फोड़ करते हैं। अब ये सब खत्म होने के बाद एंजेलिक कहती है कि अगर हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को चलाए तो हम इसे बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। लेकिन बारनबास उसकी किसी भी बात में नहीं आता क्योंकि वो अब भी उसकी पुरानी धोखेबाजी को नहीं भूला था। दूसरी तरफ विक्टोरिया रात में अपने कमरे में सो रही थी। तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वो अपने सामने जॉसेट की आत्मा को खड़ा देखती है। विक्टोरिया घबराई हुई उसके पीछे पीछे चलने लगती है, पर वो आत्मा आगे जाकर हवेली में लगे एक झूमर के ऊपर से कूद जाती है। वो शायद विक्टोरिया को कुछ समझाना चाहती थी पर वो कुछ भी समझ नहीं पाती। फिर अगले दिन बारनबास सबकी सहमति से हवेली में एक शानदार पार्टी रखवाता है जिसमें शहर के काफी लोग इसमें इनवाइट किए जाते हैं। मगर इस पार्टी में एंजेलिक बिन बुलाई आ जाती है जिसकी खबर बारनबास को नहीं होता। तभी वो देखता है कि डेविड एक कमरे के बाहर खड़ा है। वो कहता है मेरे पापा ने
किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। ये सुनकर बार्नबास को शक होता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद वो जैसे ही खिड़की से झांकता है तो उसे सच्चाई पता चल जाती है। असल में डेविड का पिता रॉजर कमरे में एक लड़की के साथ था, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। उधर विक्टोरिया हवेली के बाहर खड़ी होती है तो बार्नबास जाकर उसे अंदर पार्टी में आने के लिए कहता है, लेकिन विक्टोरिया कुछ और ही सोच रही होती है। वो अपने बचपन के बारे में बताने लगती है कि मुझे बचपन से एक लड़की की आत्मा दिखाई देती थी, लेकिन मेरे माता पिता मुझे कभी नहीं समझ पाए, जिससे मेरा पूरा बचपन दर्द और अकेलेपन में बीता है। फिर एक दिन उसी आत्मा ने मुझे यहाँ कॉलिनवुड आने के लिए इशारा किया और यहाँ पर जब मैंने तुम्हें देखा तो लगा जैसे मैं तुम्हें सदियों से जानती हूँ। बार्नबास उसकी आंखों में देखता है और विक्टोरिया भावुक होकर कहती है, शायद ये मेरी किस्मत थी जो मैं तुमसे मिली और अब मुझे महसूस होता है कि तुम मेरे अपने हो। इसके बाद दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन ये सब एंजेलिक पीछे से देख रही होती है, जो बिना इन्विटेशन के पार्टी में आ गई थी। इसके बाद बार्नबास जूलिया के पास जाते ही उसे नजर आता है। जूलिया अपने शरीर में उसका खून चढ़ा रही है। वो तुरंत समझ जाता है कि जूलिया उसे इंसान बनाने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि उसका खून निकालकर खुद को अमर बनाना चाहती है। ये जानकर उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे एकदम जान से मार देता है और उसकी लाश को समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद कहानी रॉजर की तरफ मुड़ती है। वो हवेली का गुप्त दरवाजा ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तभी बार्नबास वहाँ पहुंच जाता है। दरअसल बार्नबास पहले ही समझ चुका था कि रॉजर ने सिर्फ पैसों के लिए डेविड की माँ से शादी की। अब वो रॉजर को दो ऑप्शन देता है, या तो वो कॉलिनवुड में रहकर डेविड के लिए एक अच्छे पिता की तरह जिम्मेदारी निभाए, या फिर खजाने से ढेर सारे पैसे लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए और अपनी खुदगर्जी भरी जिंदगी जिए। रॉजर एक लालची इंसान था, इसलिए वो पैसे चुनता है और अपने ही बेटे को छोड़कर चला जाता है। डेविड ये देखकर बहुत दुखी होकर भागते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगता है। तभी सीढ़ी में पैर लगने से एक बड़ी चीज उस पर गिरने लगती है, जो देखते ही बार्नबास एक पल में जाकर उसे बचा लेता है। लेकिन ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और सबको सच्चाई का पता चल जाता है। तभी उस पर धूप पड़ने की वजह से आग लग जाती है, पर बिल्ली तुरंत आग बुझा देता है। अब विक्टोरिया सच्चाई जान गई थी कि बार्नबास एक वैम्पायर है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बार्नबास सीधे एंजेलिक के पास जाकर उसे इस श्राप से मुक्त करने के लिए कहता है, लेकिन एंजेलिक इनकार कर देती है और उसके लिए दो शर्तें रखती है, या तो बार्नबास उसके साथ बिजनेस करे और एक प्रेमी की तरह उसके साथ रहे, नहीं तो वो उसे हमेशा के लिए दोबारा कैद कर देगी। ये सुनकर बार्नबास मना कर देता है, लेकिन एंजेलिक जानती थी कि उसने जूलिया को मार डाला है। वो चालाकी से उसे उकसाती है और बातों बातों में जूलिया के बारे में पूछती है, तो गुस्से में बार्नबास भी बोल पड़ता है कि हाँ, मैंने ही उसे मारा है। ये कहते हुए बार्नबास वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बाहर निकलते ही एंजेलिक अपनी काली शक्तियों से उसे ताबूत में फिर से कैद कर देती है। फिर अपने आदमियों के साथ बार्नबास को ले जाते समय उसकी फिशिंग फैक्ट्री को भी ब्लास्ट करवा देती है। इसके बाद वो बार्नबास को ले जाकर घने जंगल के एक पुराने घर में ताबूत समेत रखवाकर वहाँ से चली आती है। लेकिन जैसे ही एंजेलिक वहाँ से जाती है तो डेविड वहाँ आ जाता है, जिसकी माँ की आत्मा ने उसे बार्नबास की मदद के लिए भेजा था। डेविड बिना देर किए ताबूत खोलकर बार्नबास को निकाल लेता है। इधर शहर में फैक्ट्री की आग से अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस और बहुत सारे लोग वहाँ जमा हो जाते हैं, लेकिन तभी एंजेलिक एक और चाल चलती है। वो पुलिस के पास जाकर माइक के जरिए सबको बार्नबास की रिकॉर्डिंग सुना देती है, जिसमें उसने जूलिया की मर्डर करने की बात कहा था। इसके बाद एंजेलिक पुलिस को लेकर सीधे कॉलिनवुड हवेली पहुंचती है। वहाँ बार्नबास पुलिस के सामने आकर कहता है, मुझे जो भी सजा दी जाएगी मैं उसे मंजूर करता हूँ। लेकिन तभी अचानक वो सबको चौंकाते हुए एंजेलिक के गले पर काट देता है, पर एंजेलिक को कुछ नहीं होता, उल्टा वो बार्नबास को मारकर दूर फेंक देती है। ये देखकर सबको यकीन हो जाता है कि दोनों वैम्पायर हैं। पुलिस भी हालात बिगड़ते देखकर लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहती है और फिर शुरू होती है एक खतरनाक लड़ाई। बार्नबास पूरी ताकत से एंजेलिक पर हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है, लेकिन वो फिर से उसके सामने आ जाती है। इतने में एलिजाबेथ एक बंदूक लेकर एंजेलिक पर फायरिंग करने लगती है, मगर गोलियां उसे कुछ नहीं कर पाती। उल्टा वो अपनी काली शक्ति से हवेली की चीजों में जान डालकर एक सांप को एलिजाबेथ पर हमला करने के लिए छोड़ देती है और चारों तरफ आग लगाकर एक पुतले के जरिए बार्नबास को जकड़ लेती है, जिससे वो हिल भी नहीं पाता। लेकिन इस बीच एक और बड़ा राज खुलता है। एंजेलिक ने अपनी काली शक्तियों से कैरोलिन को एक खूंखार वेयरवुल्फ में बदल दिया था। वो सामने आकर उल्टा एंजेलिक पर टूट पड़ती है, लेकिन एंजेलिक उसे भी मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो बार्नबास के पास जाती है और उसे मारने से पहले कहती है कि मैंने तुम्हारा सब कुछ तबाह कर दिया और डेविड की माँ की मौत कोई हादसा नहीं था, बल्कि मैंने ही उसे मारा था। तभी हवेली के अंदर अचानक अजीब सी हलचल होती है और डेविड की माँ की आत्मा प्रकट होकर अपनी शक्ति से एंजेलिक पर हमला कर देती है, जिससे वो जाकर हवेली के एक बड़े झूमर से टकराकर गिर जाती है। इस बीच बार्नबास भी पुतले की पकड़ से निकल जाता है और सबको बाहर चले जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो एंजेलिक के पास जाता है और उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि एंजेलिक का अंत इसी झूमर के टूटने से होना था और इस तरह से पूरे 200 साल बाद एंजेलिक पूरी तरह से खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दूसरी तरफ विक्टोरिया को देखते हैं, जो उसी चट्टान की तरफ जा रही होती है जहाँ से जोसेट ने कभी आत्महत्या की थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि बार्नबास एक वैम्पायर है और एक साधारण इंसान और एक वैम्पायर कभी एक नहीं हो सकते। तभी बार्नबास उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुंचकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन विक्टोरिया कहती है, हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते जब तक कि तुम मुझे भी अपनी तरह वैम्पायर नहीं बना देते। पर बार्नबास इस बात के लिए तैयार नहीं होता, तो विक्टोरिया के पास कोई और रास्ता नहीं होता और वो चट्टान से कूद जाती है। तभी बार्नबास भी उसे बचाने के लिए तुरंत कूद जाता है और नीचे गिरने से पहले उसे काट लेता है, जिससे विक्टोरिया भी एक वैम्पायर बन जाती है। अब दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब से दोनों हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं। लेकिन तभी हम समंदर के नीचे देखते हैं, जूलिया अचानक से जिंदा हो जाती है, क्योंकि बार्नबास ने उसे काट कर मारा था, जिससे वो भी एक वैम्पायर बन चुकी थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।